हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज़ में मैं आज आपको महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ विषय बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में पॉइंट्स लिखा है और मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऐसे लिखा है। देखिए, ये मैंने इसलिए इधर हिंदी लिखने के लिए, अनुवाद लिखने के लिए जगह की बहुत कमी है, इसलिए मैंने इसी में ही एलैबोरेशन में ही इसे डाला है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हमारे भारत के बहुत राष्ट्रपिता है। वो हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी ने असहकार और अहिंसा को हथियार बनाकर भारत को आज़ादी दिलाई। फ्रेंड्स, यह एक प्रपंच के इतिहास में ही यह एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसा क्रांति विश्व में आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ, इसलिए महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में एक महान नायक की तरह पूजा जाता है। देखिए, ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर राज किया, फिर भी ब्रिटिशों ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति अपने इंग्लैंड में लगाई है। देखिए फ्रेंड्स, इसका इसका मुख्य कारण है कि महात्मा गांधी जी के विचार जो विश्वव्यापी है और ये मानवता के लिए बहुत अमूल्य है। और हम सब महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। यह तो और उन्होंने अहिंसा और असहकार को इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। जब वो उपवास सत्याग्रह करते थे, भारत के लोगों के लिए उपवास या सत्याग्रह करते थे, तो ब्रिटिशों को पसीने छूट जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी तब तक नहीं मानते थे। वह एक हठी और जिद्दी स्वभाव के इंसान थे। वह जब तक उनकी बात मनवा न ले तब तक वह अनशन पे रहते थे। यह तो कॉमन थिंग्स है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का और एक रूप था कि वह एक बहुत विजनरी थे, वह एक दार्शनिक थे। उनका कहना था कि वह जानते थे कि भारत एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रधान देश है। भारत की आबादी बहुत है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी यांत्रिकरण या मशीनीकरण और शहरीकरण के बहुत विरोध में थे। उनका उद्देश्य था या उनका कहना था कि हमें भारत को प्रगति के पथ पे लेके जाना है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम कृषि प्रधान और कृषि के रिलेटेड स्किल्स या कौशल्यों को हम बढ़ावा दें। अगर ज़्यादा मशीनीकरण यांत्रिकरण हुआ तो भारत के लोगों के लिए रोज़गार की कमी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि एक्सेसिव मतलब अधिकतम यांत्रिकरण और शहरीकरण भारत के लिए बहुत कारक सिद्ध होगा। यह बात उन्होंने 90 साल पहले ही उन्होंने भारत के बारे में उन्होंने सोच लिया था। लेकिन जो आज सिद्ध हो रहा है क्योंकि हम जो भारत का उतना विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे कृषि को हमने इग्नोर किया है। कृषि के बारे में हम लोग बहुत उदासीन हैं और हमारे विलेजेस के बारे में हम लोग उदासीन हैं। और महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत तभी पलपेगा या हम बढ़ेगा जब हम लोग हमारे मातृभाषा में हम हमारे बच्चों को विद्याभ्यास कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उनका और एक था कि आयुर्वेदा मतलब वो चाहते थे कि हमारे भारत के लोग आयुर्वेद को अपनाए हैं। वह एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वह यह चाहते थे कि भारत में एलोपैथी और आयुर्वेदा क्या कहता है कि होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग मतलब समग्र जीवन शैली, मतलब जिस शैली हम जिएंगे तो हम लोगों को हमें बहुत कम रोग होंगे। यही आयुर्वेदिक की जीवन शैली है। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हम लोग आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएं या होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग अपनाएं। और
उनका कहना था कि भारत एक सेल्फ रिलायंट, या हम कहते हैं कि और स्किल इंडिया, मतलब हमें आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम हमारे गाँवों को सुधार करेंगे। और उनका इम्पोर्टेंट था कि अनटचेबिलिटी, मतलब वो छुआछूत के बहुत विरोध में थे, क्योंकि उन्हें छुआछूत, वो कहते थे कि भारत हम सब भगवान के बच्चे हैं, मतलब हरि के बच्चे हैं, ईश्वर के हम संतान हैं, तो हम सभी लोग एक हैं। तो उन्होंने जो निम्न वर्गों के लोगों को उन्होंने हरिजन का, यानी कि इनके हरि के जन, मतलब भगवान के संतान, ऐसे उन्होंने कहा। और उनका यह था कि सेक्युलर एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में जितनी देश की प्रगति होती है, उतनी अगर हम लोग धर्मवादी देश बनाएंगे तो यह देश का उद्धार कभी नहीं होगा। जब अगर देश का उद्धार होना है तो धर्मनिरपेक्ष रहे, तो धर्मनिरपेक्षता से देश का उद्धार होगा, यह उनका कहना था। और वह कहते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे बाग बगिया में अलग अलग तरह के फूल रहते हैं, या फलों में भी अलग तरह एक रहते हैं, तो वह बगिया भी सुंदर रहती है। मतलब एक ही तरह से हम भारत की शक्ति ही उसकी एकता ही, उसकी अनेकता में ही उसकी एकता छुपी है। यह हमारे बापू या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में इनको समझाया है। देखिए, आइंस्टीन यह महाविज्ञानी जो 20वीं शताब्दी के, या हम कह सकते हैं महान विज्ञानी आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा आदमी शायद ही फ्यूचर में, मतलब अगले हमारे पीढ़ियों के लिए विश्वास नहीं करेंगे कि कोई ऐसा आदमी इस भूमि पे उसने जन्म लिया था। और एक देखिए, दुख की बात यही है कि धर्मवादी लोगों ने उनको 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। देखिए फ्रेंड्स, यह एक भारत के इतिहास में ही एक बहुत कराड़ विषय है कि हमारे बापू का हत्या धर्मवादी लोगों ने किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ के सिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप इसे एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग और डिबेट में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आद्य पुरुष थे। करमचंद गांधी और पुतलीबाई उनके माता पिता थे। सन 2 अक्टूबर 1869, मतलब 1869 को उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। महात्मा गांधी जी, देखिए इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। महात्मा गांधी was the pioneer of India's freedom revolution. He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। देखिए, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। करमचंद गांधी and पुतलीबाई were his parents. His wife name was कस्तूरबा। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। वे दक्षिण अफ्रीका वकील वृत्ति के अभ्यास के लिए गए थे। वे दृढ़ता और सच्चाई के व्यक्ति थे। देखिए, महात्मा गांधी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। ही वॉज ए मैन ऑफ परसीवरेंस एंड ट्रथफुलनेस। उन्होंने अहिंसा और असहकार को हथियार बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। भारत के लोगों के अधिकार के लिए वे अनिर्दिष्ट अवधि तक उपवास करते थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। He used non-violence and non-cooperation as weapons to fight English. He used to fast indefinitely for the rights of Indian people. Mahatma Gandhi's contribution to India's freedom struggle is enormous. भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अनेकता में ही भारत की सुंदरता है, या हम कह सकते हैं एकता है। Mahatma Gandhi played a great role in making India a secular country. There is more beauty in diversity.
महात्मा गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ थे। उनका कहना था, हम सब परमात्मा के संतान हैं। निम्न जाति के लोगों को उन्होंने हरिजन कहा। महात्मा गांधी was against the untouchability. He said we all are children of God. He called lower caste people as Harijans. भारत देश की प्रगति तभी संभव है जब हमारे गांवों का सुधार होगा। वे बहुत बड़े दार्शनिक थे। India's progress is possible when we develop our villages. He was a great visionary. गांधी जी भारत के अत्यधिक यांत्रिकरण और शहरीकरण के विरोध किया। वे पर्यावरण के असंतुलना के बारे में चिंतित थे। Gandhi ji opposed excessive urbanization and mechanization of India. He was worried about environmental imbalance. गांधी जी चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने। शिल्प कौशल सीखने से रोजगार मिलता है। उन्होंने कृषि को अधिक महत्व दिया। गांधी जी wanted India to be self-reliant, learning craftsmanship. देखिए, शिल्प कौशल मतलब ये हर तरह के कौशल के बारे में उन्होंने इसे कहा था। गांधी जी भारत के पुरातन शिल्प कौशल सीखने से रोजगार मिलता है। उन्होंने कृषि को अधिक महत्व दिया। गांधी जी wanted India to be self-reliant. Learning craftsmanship provides employment. He gave more importance to agriculture. गांधी जी भारत के पुरातन वैद्य विज्ञान आयुर्वेद पर जोर करते थे। समग्र जीवन शैली पर विश्वास करते थे। देखिए, महात्मा गांधी emphasized on Ayurveda, the ancient science of India. ancient science. He believed in holistic way of living. मतलब समग्र जीवन शैली पर वह विश्वास करते थे। Mahatma Gandhi emphasized on Ayurveda, the ancient science of India. He believed in a holistic way of living. ऐसे महान व्यक्ति जिनका आदर पूर्ण विश्व करता था, सन 30 जनवरी 1948 को धार्मिक उग्रपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। Such a great person whom world respected was martyred on 30th January 1948 by religious sectarian people. आइंस्टाइन महाविज्ञानी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। महात्मा गांधी जी के याद में पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। Great scientist Einstein was Gandhi's great admirer. In memory of Mahatma Gandhi, the whole world celebrates 2nd October as World Non-Violence Day. इस तरह से मैंने फ्रेंड्स इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताया है। आप बहुत से अनगिनत चीज़ों को ऐड करके आप इसको और अच्छी तरह से एलाबरेट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।